तो अब जितने भी यहाँ पे आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं, मैं युवा हूँ, जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पे जरूर सुने। आप लोगों को एक बात और बता दूं, क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा ने ये बोला है कि समाज के साथ रहोगे तो सम्मान के साथ रहोगे, और समाज के बगैर रहोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। और यही स्थिति भारत में आदिवासी के साथ हो रही है। आपने टैंक सुना है? टैंक, मुझे पलायन और विस्थापन पे बोलने का मौका मिला और मेरी बात उसी से जुड़ी रहेगी। बैंक सुना है? बैंक भारत में और विश्व में, लेकिन लैंड बैंक नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। बैंक को आखा संवीर्या से, लेकिन जमीनन बैंक को कुदुनी संवीर्य से। भारत में जमीनन बैंक अंतरराष्ट्रीय बिजनेसमैन के साथ में समझौता करके यहाँ पे लैंड बैंक बना दिया गया है। और लैंड बैंक कौन सा? जहां जहां आदिवासी रहता है वहां पे आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए वहां पे लैंड बैंक भारत में बनाया गया है, जिसका एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में समिट हुई थी इंदौर में, और दूसरा मुंबई में G20 हुई थी। वहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे लैंड बैंक बन गई है। और फिर बाद में, और ये जो विस्थापन की बात हो रही है, जितने भी भारत में प्रकल्प बन रहे हैं, जितना विकास हो रहा है, वहाँ पे आदिवासियों का विनाश चालू हो गया है। साथियों, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ दुख वाली बात है, तालियां नहीं बजाना। सबसे पहली चीज, जब बात 1993 की थी, जब विश्व भर के आदिवासियों को उनके हक अधिकार सम्मान के लिए एक दिन बैठने की बात तय कर दी और हक अधिकार दे दिया गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो उस प्रस्ताव पे साइन नहीं किया, और तब से ये यहाँ पे जमीन अधिग्रहण करने का काम चालू कर दिया गया। अब मैं यहाँ पे भारत में आंकड़ों के साथ में कितना जमीन लेने वाले ये लोग, तो बता दूं 17 लाख हेक्टेयर जमीन भारत में आदिवासियों की छीनने वाली है। ये समझौता भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कर दी है। मतलब WTO जो विश्व बैंक होता है, वो पूरे पूंजीपति भारत में आने वाले हैं और भारत के आदिवासियों की जमीन छीनने वाले हैं। और वो जो जमीन जब छीनी जाएगी तब आदिवासियों का विस्थापन होगा। फिर आदिवासी अपने गांव से दूसरी जगह जाएंगे अपने आजीविका के लिए, तो उसको पलायन कहा जाता है। और यहाँ पे 90% लोग पलायन होते हैं, दाढ़ की मजदूरी करते हैं। ये एक ही कारण है, भारत में जमीन का अधिग्रहण करना, और ये सरकार ने कर दिया। और सरकार अपनी सुरक्षा भी कर ली। कब कर ली पता है? वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2023 को पार्लियामेंट में बिल पारित कर दिया, और वहाँ पे जितने भी ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे बाउंड्री चिन्हित कर दी। और जहाँ जहाँ पे सरकार जो है छीनेगी जमीन, वहाँ पे मिलिट्री शासन होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे नाम की भी जमीन होगी और वो अधिग्रहण क्षेत्र में आएगी, तुमसे छीन लिया जाएगा, और वहाँ पे उसके बाद में तुम लोग विस्थापन होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी स्थिति हमारे क्षेत्र में बन रही होगी तो हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है? हमने क्या निर्णय किया, क्या रणनीति बनाई, ये आप सभी को सोचने वाली बात है। अभी जो 11 अभ्यारण्य प्रस्तावित है, सरकार ने प्रस्तावित किया है, 11 अभ्यारण्य में ये तोरण वाले जो बेल्ट है, उस बेल्ट में ये पार्टी इलाका पूरा चला जाएगा, पार्टी सिलावट। ये अपना हमारा जो सेंधवा बड़वानी वाला जो बेल्ट है, सेंधवा वाला, वो यावल वाइल्ड सेंचुरी में चले जा रहा है। हर क्षेत्र में पूरे डायरेक्ट प्रस्तावित कर दिया है, लेकिन उसके लिए लड़ने की तैयारी आपको करना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरी बात, आप लोग ये देख रहे होंगे कि भारत में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को मारा जा रहा है, मणिपुर में नंगा करके घुमाया जा रहा है। लेकिन अभी की स्थिति किसको नहीं मालूम है कि वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे ये हुआ है कि 6000 गांव ऑन रिकॉर्ड विस्थापित कर दिया गया है।
6000 गांवों को 7 सिस्टर राज्य में पलायन कर दिया है, विस्थापित कर दिया है और विदेशों को जमीन दे दी है, अंबानी को जमीन दे दी है। तो साथियों, ये स्थिति यहाँ पे भी आने वाली है और लोग जान ही रहे थे। अपने जैसे का यहाँ तीर्थंद्रिले वहाँ भी सेना के रूप में सरकार के साथ मणिपुर, मेघालय, असम इन सब में आदिवासियों ने संघर्ष किया, फिर भी इतनी परेशानी आई है। तो सोचो, हमारे पास तो कोई रणनीति नहीं, आंदोलन नहीं, कोई भी हथियार नहीं, कोई लोग तैयार नहीं, तो कैसे लड़ोगे? सिर्फ मरने के लिए रहे जिंदा हो क्या? अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए और दिमाग से सोचना चालू कर दो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, विस्थापन होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है लड़ने और सरकार के खिलाफ क्रांति उठाने के लिए। जो 9 अगस्त की जो भीड़ होती है उसको क्रांति में बदल दो यारो। 9 अगस्त को जो भीड़ होती है उसे क्रांति में बदल दो और ये दिखा दो कि भारत में आदिवासी जिंदा है, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए 2 लाइन के साथ मैं मेरी बात करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने विरोधी